स्टार्ट। क्या चल रहा था? तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? कल बताया था ना, तंत्रिका तंत्र क्या होता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? जैसे एग्जांपल, पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जितने भी सिस्टम है कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। उसके बाद तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा क्या है? ब्रेन। तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा या फिर कहते हैं मेन पार्ट। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा है ब्रेन, या फिर ऐसे कहते हैं कि मेन पार्ट कौन सा है? ब्रेन है। ब्रेन कौन सी हड्डी में रहता है? क्रेनियम नाम की। कौन सी हड्डी में रहता है? क्रेनियम नाम की हड्डी में क्या रहता है? कितनी हड्डियों से मिलकर बना है क्रेनियम हड्डी? कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? 8 हड्डियों का ग्रुप। 8 हड्डियों का ग्रुप क्या कहलाता है? क्रेनियम नाम की हड्डी ब्रेन की क्या करती है? रक्षा। ब्रेन की रक्षा कौन करती है? क्रेनियम हड्डी। ब्रेन की रक्षा कौन करती है? ब्रेन की रक्षा कौन करती है? क्रेनियम हड्डी। ठीक है, उसके बाद 8 हड्डियों का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, जब वो आपस में जुड़ते हैं, जोड़ बनाते हैं, उन जोड़ को क्या बोलते हैं? 8 हड्डियों का ग्रुप जब जुड़ता है, उन जोड़ को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उनको? फाइबर्स जॉइंट। हिंदी में बोलते हैं रेशेदार जोड़। रेशेदार जोड़। ठीक है, क्रेनियम नाम की हड्डी, जो 8 हड्डियों का ग्रुप जब आपस में जुड़ता है तो वो जोड़ क्या कहलाता है? रेशेदार जोड़। जो क्या करता है? क्रेनियम हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। क्रेनियम हड्डी को मजबूती कौन प्रदान करता है? क्रेनियम हड्डी को मजबूती कौन देता है? रेशेदार जोड़ या फिर फाइबर्स जॉइंट। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन का जोड़ किस नाम से जाना जाता है? ब्रेन का जोड़ किस नाम से जाना जाता है, या ब्रेन के जोड़ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेशेदार जोड़। ठीक है, फाइबर्स जॉइंट। ब्रेन का जोड़ क्या कहलाता है? रेशेदार जोड़, जो क्या करता है? क्रेनियम हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। और ब्रेन की रक्षा कौन करती है? क्रेनियम हड्डी। ठीक है, उसके बाद है ब्रेन क्रेनियम हड्डी से डायरेक्ट टच ना करे, इसलिए वो एक थैली में रहता है। कौन सी थैली है वो? थैली का नाम क्या था? मेनिन जॉइंट। मेनिन जॉइंट। ये क्या होती है? प्लास्टिक के समान होती है। कैसी थैली होती है ये? प्लास्टिक के समान। ठीक है, जिस थाली में ब्रेन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनिन जॉइंट। ये क्या होती है? प्लास्टिक के समान होती है। और ये क्या काम करती है? भी जो हमारा ब्रेन है वो डायरेक्ट क्रेनियम हड्डी से टच ना करेगा, टच करेगा तो ब्रेन में इंफेक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिर पे चोट लगती है तो क्या होता है? क्रेनियम हड्डी तो उसे बर्दाश्त कर लेती है। अगर मेनिन जॉइंट पे चोट लगी तो कौन सी बीमारी हो जाती है? मेनिन जॉइंटिस। उसके बाद ब्रेन। ब्रेन किसका बना होता है? ब्रेन किसका बना होता है? तंत्रिका
तंत्रिका कोशिका को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कोशिका भी बोलते हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिका को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कोशिका भी बोलते हैं। न्यूरॉन कोशिका में क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता? सेंट्रोसोम नहीं होता। ब्रेन में क्या होता है? 90% क्या होता है? न्यूरॉन कितना होता है? 90%। और ग्लियल सेल कितना होता है? 10%। ग्लियल सेल में क्या होता है? जिसमें कोशिका विभाजन, अगर वो कोशिका विभाजन ज्यादा तेजी से हो जाए तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर में व्यक्ति की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। उसके बाद है न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। साइनेप्स। न्यूरॉन सेल की लंबाई को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। न्यूरॉन सेल का लास्ट हिस्सा या सिरा जिससे वो जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल का लास्ट हिस्सा। ये तो थी न्यूरॉन सेल की लंबाई, ठीक है। न्यूरॉन सेल का लास्ट हिस्सा क्या बोलते हैं उसको? एक्सोन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल का लास्ट हिस्से को क्या बोलते हैं? एक्सोन, ठीक है। उसके बाद ब्रेन में एक खाली जगह होती है जिसके अंदर क्या होती है कि एक जल पदार्थ भरा रहता है जो मैसेज और सिग्नल भेजने का कार्य करता है। कौन करता है? सोडियम। सोडियम क्या करता है? मैसेज और सिग्नल भेजने का कार्य कहाँ तक भेजता है? ब्रेन तक, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन किए थे कितने हैं? कौन कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क, अग्र, मध्य और पश्च। ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से? अग्र, मध्य और अग्र मस्तिष्क में क्या क्या आता है? अग्र मस्तिष्क क्या क्या आता है? अग्र मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, ठीक है। सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क क्या है? प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, ठीक है। सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क। कौन कौन से होते हैं इसमें? सेरिब्रम, सेरिब्रम के बाद थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या काम करता है? सेरिब्रम कितना होता है? कितना होता है? 66%, ठीक है। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? सेरिब्रम। सबसे बड़ा पार्ट क्या है? सेरिब्रम। कितना होता है? 60। क्या करता है ये? मेमोरी पावर का काम, ठीक है। यानी जिसका सेरिब्रम ज्यादा उसकी याददाश्त ज्यादा, जिसका सेरिब्रम कम उसकी याददाश्त कम। उसके बाद थैलेमस क्या करता है? बाहरी वातावरण का आभास कराता है, जैसे सर्दी है, गर्मी है, दर्द है, ठीक है। चोट मारेंगे दर्द का अनुभव होता है, किससे होता है? थैलेमस से। श्राव्य आदमी का थैलेमस काम नहीं करता। श्राव्य आदमी को कितना भी मारो उसको दर्द नहीं होता, ठीक है। वो यही कहेगा मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है। ठीक है। थैलेमस क्या करता है? बाहरी वातावरण का आभास कराता है। थैलेमस क्या करता है? बाहरी वातावरण जैसे सर्दी गर्मी का अनुभव और दर्द का अनुभव, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? वातावरण का आभास कराता है लेकिन शरीर के अंदर के टेम्परेचर का, शरीर के अंदर के टेम्परेचर का। जैसे गर्मी लगेगी तो क्या करेगा? पसीना निकाल देगा। और क्या करता है? नेचर डिसाइड करता है। क्या करता है? नेचर डिसाइड। जैसे भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, नफरत, ठीक है। ये कौन करता है? किससे होता है? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अगर मस्तिष्क के 3 भाग कौन कौन से हैं? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम क्या है? थैलेमस का? हाइपोथैलेमस का? मध्य मस्तिष्क कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का है? कौन कौन से है? कार्पोरा और
सेरिब्रल, सेरिब्रल को और क्या बोलते हैं? सेरिब्रल या पेंडिकल, ठीक है। कार्पोरा क्या काम करता है? आंख कान, ये हमने आंखों से क्या देखा, हमने कानों से क्या सुना, ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये आई ईयर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आई ईयर से। भी हम आंखों से क्या देखते हैं, हम कानों से क्या सुनते हैं, उससे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद सेरिब्रल या पेंडिकल क्या काम करता है? ये क्या होता है? असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट कौन होता है? सेरिब्रल या पेंडिकल क्या करता है? असिस्टेंट का काम करता है। वो असिस्टेंट होता कौन है? वो होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है। कौन होता है वो असिस्टेंट? स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु। हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु, ठीक है। असिस्टेंट का काम कौन करता है? हमारे ब्रेन का असिस्टेंट कौन है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। जैसे हमारा मस्तिष्क किसी काम में बिजी है तो उसके बाद पूरी बॉडी कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में भी दो भाग आते हैं। पहला है सेरिबेलम, दूसरा है मेडुला ऑब्लोगांटा। सेरिबेलम और मेडुला। पश्च मस्तिष्क के दो भाग कौन कौन से हैं? पश्च मस्तिष्क होता कौन सा है? पश्च मस्तिष्क कौन सा होता है? अभी दोबारा आ जाएगा। पश्च मस्तिष्क क्या होता है? हमारे जो गर्दन के पीछे वाला भाग है, वो होल दिख रहा है खाली, हड्डी ना कर जो खाली छेद होता है उसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क, ठीक है। पीछे वाला हिस्सा, गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। सिर के पीछे का हिस्सा और गर्दन के ऊपर का हिस्सा, वहां पे हड्डी ना होकर क्या होता है? एक छेद होता है। सभी अपने हाथ लगा के देखो, उसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या है? क्या बोलते हैं उसको? छोटा दिमाग। डायलॉग सुना होगा, टीचर्स डे पे एक्टिंग करवा लेना उस पे। पश्च मस्तिष्क क्या होता है? सिर के पीछे तथा गर्दन के ऊपर वाला भाग। गर्दन के ऊपर वाले भाग में हड्डी न होकर क्या है, वहां पे एक खाली छेद है। हड्डी न होकर खाली छेद पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रीमियम मैग्नीशियम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रीमियम मैग्नीशियम, ठीक है। इस खाली छेद को क्या बोलते हैं? प्रीमियम मैग्नीशियम। यानी कि किसी के सिर के पीछे की तरफ हमने मार दिया, किसी को थप्पड़ मार दिया या जो भी मार दिया हमने उसको, तो उसका क्या करेगा? दिमाग काम करना बंद कर देगा, ठीक है। और ज्यादा जोर से मार दिया तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है यहाँ पे मारने से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? व्यक्ति का छोटा दिमाग बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। पश्च मस्तिष्क के दो भाग कौन कौन से थे? सेरिबेलम। पहला क्या था? सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। सेरिबेलम क्या करता है? बॉडी का बैलेंस बनाने का काम कौन करता है?
सेरिबेलम क्या काम करता है? बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे हम चल रहे हैं, बॉडी का बैलेंस बन रहा है। कुछ रस्सी पे भी चलते हैं, उससे क्या होता है? बैलेंस बन रहा होता है ना। तो रस्सी पे चलना वो क्या है, किसकी वजह से है? सेरिबेलम की वजह से है, ठीक है। और कुछ है जो शराबी आदमी होते हैं, वो लड़खड़ा कर चलते हैं, उनका सेरिबेलम काम करता है क्या? नहीं करता, ठीक है। शराबी आदमी का सेरिबेलम काम नहीं करता। कैसे चलते हैं वो? लड़खड़ा के। चल के दिखाएं क्या? ठीक है। जैसे रस्सी पर चलना, या फिर आप कह सकते हो सीधा हम जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है। इसे क्या था? बॉडी का बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम, जो किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का, ठीक है। दूसरा पार्ट था इसका मेडुला ओब्लोंगेटा। दूसरा भाग क्या है? मेडुला ओब्लोंगेटा। ये क्या करता है? ये हमारी चीजें, हमारे शरीर में मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिक मतलब अचानक होने वाली। मेडुला ओब्लोंगेटा में कौन सी क्रिया होती है? मेटाबॉलिक। कौन सी क्रिया होती है? मेटाबॉलिक। इसमें क्या होता है? मेटाबॉलिक को हम रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन। मेटाबॉलिक क्या होता है? हमारे शरीर में रिएक्शन होता है। मेटाबॉलिक हमारे शरीर में क्या होता है? रिएक्शन। मेटाबॉलिक कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो। पहला होता है एनाबॉलिक, दूसरा होता है कैटाबॉलिक। मेटाबॉलिक कितने तरह का होता है? एनाबॉलिक का मतलब कोई चीज बन रही है। एनाबॉलिक का मतलब क्या है? कोई चीज बन रही है। उसको हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक बोलेंगे, ठीक है। उससे हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक। जैसे 38 एटीपी से क्या बन रहा है? एक ग्लूकोज बन रहा है। 38 एटीपी से क्या बन रहा है? एक ग्लूकोज। क्या ये बढ़ रहा है ना? 20 अमीनो एसिड से क्या बन रहा है? एक प्रोटीन बन रहा है। बीस अमीनो एसिड से क्या बन रहा है? एक प्रोटीन बन रहा है। ये क्या होता है? एनाबॉलिक होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक, यानी कोई चीज बन रही है, ठीक है। उसके बाद आता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना। कैटाबॉलिक का मतलब क्या होता है? टूटना। जैसे हम भोजन करते हैं तो पाचन होकर क्या हो जाता है? टूट जाता है। भोजन करने पर पाचन होकर क्या हो जाता है? टूट जाता है। उससे हम क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक समझ आ गया? एनाबॉलिक किसे बोलते हैं? कोई चीज बन रही है। जैसे 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। 20 अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बन रहा है। और कैटाबॉलिक किसे बोलते हैं? टूटना। जो टूट जाता है उसे क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक। जैसे हम भोजन करते हैं तो पाचन होकर क्या हो जाता है? टूट जाता है। उसके बाद एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक मिलकर बनाते हैं मेटाबॉलिक, ठीक है।
इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मेटाबॉलिक। जो हमारे शरीर में क्या है, एक क्या है, रिएक्शन, क्या था, रिएक्शन, ठीक है। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक मिलके क्या बन जाता है, मेटाबॉलिक बन जाता है, ठीक है। मेटाबॉलिक जितनी भी चीजों से कौन कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक यानी कैटा हो गया, एन हो गया, इन दोनों को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोगेंटा। क्वेश्चन आ जाए तो कर दोगे, लिख लो वन लाइनर में। मेटाबॉलिक चीजों को कौन कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक जितने भी चीजें उन्हें कौन कंट्रोल करता है, उन्हें मेडुला, या फिर सीधा मेडुला भी लिखा हुआ आ सकता है, हो सकता है पूरा भी लिखा हुआ है, ठीक है, कंट्रोल करता है, ठीक है। मेटाबॉलिक चीजों को कौन कंट्रोल करता है, अगर मेडुला गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, पाचन नहीं होएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। मेडुला ऑब्लोगेंटा अगर खराब हो गया, दिक्कत आ गई उसके अंदर, तो क्या होएगा, पाचन अच्छे से नहीं होएगा और सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। पाचन श्वसन कंट्रोल का कार्य कौन करता है, पाचन और श्वसन कंट्रोल का कार्य मेडुला, अभी तो बताया, पाचन में दिक्कत आएगी, श्वसन में दिक्कत आएगी अगर मेडुला काम नहीं करेगा ठीक से, तो ठीक है। पाचन श्वसन कंट्रोल का कार्य कौन करता है, पाचन श्वसन कंट्रोल का कार्य कौन करता है, मेडुला, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ब्रेन का पहला बड़ा भाग क्या था, सेरिब्रम, क्या था, कितना था वो, 66%। ब्रेन का पहला बड़ा भाग, ब्रेन का पहला बड़ा भाग कौन सा है, सेरिब्रम। और दूसरा, पहला तो सेरिब्रम हो गया, दूसरा ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग कौन सा है, सेरिबेलम, कौन सा है, सेरिबेलम। कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सेरिब्रम, सेरिबल और सेरिबेलम में, बता दो कि क्या काम करता है, सेरिब्रम क्या काम करता है और सेरिबेलम बॉडी का बैलेंस बनाने का काम, ठीक है। और जो सेरिबल था वो सेरिब्रल, वो भी करके आए थे, आंख कान से रिलेटेड था, वो कार्पोरा था। सेरिब्रल या पेंडिकल जिसको हम बोल रहे थे, किसी का असिस्टेंट था, ठीक है। ब्रेन से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं या नसें निकलती हैं, तंत्रिकाएं को क्या बोलते हैं, नसें बोलते हैं। ब्रेन से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं या नसें निकलती हैं, कितनी निकलती हैं, 12। ब्रेन से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं या नसें निकलती हैं, बॉडी का सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं, सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं, पहला तो हमारा ब्रेन है ही, सेकंड ब्रेन कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं,
स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु। सेकंड ब्रेन कौन है? याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड। कौन है सेकंड ब्रेन? स्पाइनल कॉर्ड। यानी जब हम किसी काम में लगे हुए, हमारा मस्तिष्क किसी काम में बिजी है, तो उसके बाद बॉडी कंट्रोल का कार्य कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा क्या है? बॉडी का सेकंड ब्रेन। अगर ये सेकंड ब्रेन है तो इसको भी मतलब जैसे क्रेनियम हड्डी उस ब्रेन की रक्षा करी तो इसको भी रक्षा की जरूरत होगी। कौन करेगा इसकी रक्षा? सेकंड ब्रेन की रक्षा कौन करेगा? रीढ़ की हड्डी। कौन करेगा? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से कितने जोड़ी तंत्रिकाएं यहाँ से निकलती है? वो तो ब्रेन से निकल रही थी। या ऐसे लिख दे सेकंड ब्रेन से, या फिर ऐसे लिख दे स्पाइनल कॉर्ड से, या लिख दे मेरु रज्जु से। ठीक है, कितने जोड़ी नसें निकलती हैं? कितने जोड़ी नसें या तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31। कितनी निकलती हैं? 31। ठीक है, ब्रेन से कितनी निकलती है? 12। स्पाइनल कॉर्ड से, सेकंड ब्रेन से कितनी निकलती है? 31। ठीक है, जैसे कि ब्रेन हमारा किसी काम में लगा हुआ है, कह दे कि आप पढ़ रहे हैं आराम से, ठीक है, कोई पीछे से आके हाथ लगा देता तो हम डर जाते हैं ना। तो किस वजह से डरते हैं? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से डरते हैं। ठीक है, और एक जो अपने आप क्रिया होती है जैसे पलक झपकना, खांसी आना, छींकना, ये किस वजह से होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, पलक झपकना, खांसी आना, छींकना, ये सारी क्रियाएं किससे होती है? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होती है। ठीक है, जो क्रियाएं मतलब अपने आप होती है। जो क्रियाएं अपने आप होती है, जैसे पलक झपकना, खांसी आना, छींक आना, किससे होती है? स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। ठीक है, इन्हें कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये तो हमारा हो गया ब्रेन के बारे में। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का हमने सिर्फ क्या किया? अभी ब्रेन किया है। आप अपने कहने भी तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? ये तो सिर्फ हमने ये बताया ना, तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा क्या होता है? ब्रेन होता है। ये बताया ना अब तक। अब तंत्रिका तंत्र बाकी है। कितने प्रकार का होता है ये? 3। कितने प्रकार का होता है? पहले को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरे को बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरे को बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? हमारे तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी लगभग सारा कार्य इसमें कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मुख्य हिस्सा क्या हो गया? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके अंदर क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्या क्या आता है इसमें? यानी लगभग पूरी बॉडी इसके अंदर कंट्रोल होगी थी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, होगी थी। उसके बाद आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में आएगी जो ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकल रही थी वो, परिधीय तंत्रिका तंत्र में आएंगी ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें। तथा और
कहां से निकल रही थी? स्पाइनल कॉर्ड से। कितनी निकल रही थी? 31। ठीक है, जब इन दोनों का टोटल कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जब इनका क्या कर दिया? जोड़ कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, समझ आ रहा है? ब्रेन से जो 31 जोड़ी नसें निकल रही थी वो, और स्पाइनल कोर्ड, सॉरी, ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकल रही थी वो, और स्पाइनल कोर्ड से 31 जोड़ी निकल रही थी वो, जब इनका टोटल कर दिया तो क्या बन गया? परिधीय तंत्रिका तंत्र मिल गया, बन गया। ठीक है, उसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त में क्या आएगी? ब्रेन से 12 जोड़ी में से कुछ नसें, ब्रेन की 12 जोड़ी नसों में से कुछ नसें तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी में से कुछ नसें। ठीक है, यानी कुछ भाग कुछ नसें। ठीक है, वो क्या आएगी? हमारी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में आएगी। ठीक है, समझ आ गया? केंद्रीय में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरा आ रहा था, परिधीय में क्या रहा था? उनसे निकलने वाली नसें आ रही थी। ठीक है, और स्वायत्त में क्या रही थी? उन नसों में से कुछ नसें उसके अंदर आ रही, स्वायत्त के अंदर। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या? 2 तरह का कार्य होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में कितने प्रकार का कार्य होता है? 2 तरह की क्रिया कर, दो तरह की क्रिया आती है। पहली होती है अनुकंपी क्रिया, दूसरी होती है परानुकंपी क्रिया। अनुकंपी क्रिया और परानुकंपी क्रिया। अनुकंपी क्रिया में जैसे डर लगना, रोंगटे खड़े होना, मुंह सूखना, हार्ट बीट तेज होना, ये सारी क्रिया कौन सी है? अनुकंपी। कौन सी क्रिया है ये? अनुकंपी। जैसे रात को अंधेरे में बैठ के तुम हॉरर फिल्म देख रहे हो, पीछे जाके कोई हाथ लगा दे तो क्या होएगा? डरोगे, रोंगटे खड़े होंगे एकदम से, मुंह सूख जाएगा, पसीना आने लग जाएगा, है ना, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। अभी नहीं डर रहे तो जो लड़के अभी नहीं कह रहे नहीं डर रहे, वो शादी के बाद डरने लग जाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर दिखा देना हॉरर मूवी कैसे देखते हो तुम। ठीक है, अनुकंपी क्रिया में क्या होता है? डर लग रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है। ठीक है, हार्ट बीट एकदम तेज हो रही है। उसके बाद परानुकंपी में क्या होता है? भी डर लग रहा है, अब धीरे धीरे में पता चल गया अभी कोई बात नहीं, घर का ही बंदा था, अब डरना नहीं है। ठीक है, नॉर्मल हो रहे हैं। डर के बाद नॉर्मल होना, वो क्या है? परानुकंपी। डर लगने के बाद क्या होंगे? नॉर्मल होंगे, वो क्रिया कहलाती है परानुकंपी। ठीक है, जैसे डर लगा था उसके बाद धीरे धीरे रोंगटे भी ठीक हो जाएंगे, पसीना भी सूख जाएगा, हृदय गति नॉर्मल हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं परानुकंपी। ठीक है, डर लगना अनुकंपी क्रिया, डर लगने के बाद नॉर्मल होना परानुकंपी क्रिया। ठीक है, रिवीजन करवा दूं? पूरी
बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र का मुख्य हिस्सा ब्रेन की रक्षा कौन करता है? क्रेनियम हड्डी कितने ग्रुप से बनी होती है? 8 हड्डियों के ग्रुप से। 8 हड्डियों के ग्रुप में जो जोड़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन का जोड़ किस नाम से जाना जाता है? रेशेदार जोड़ के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? ब्रेन के जो थाली होती है वो डायरेक्ट हड्डी से टच ना हो। ब्रेन मतलब क्या करता है? डायरेक्ट उस क्रेनियम हड्डी से टच ना हो थाली हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। प्लास्टिक के समान होती है, ठीक है। ब्रेन तंत्रिका कोशिका का मुख्य हिस्सा क्या होता है? तंत्रिका कोशिका मुख्य हिस्सा ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन कोशिका भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं मिलता। न्यूरॉन की जो लंबाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। न्यूरॉन की लंबाई को क्या बोलते हैं? साइनेप्स। और न्यूरॉन का लास्ट हिस्सा जिससे वो जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? एक्सोन। क्या बोलते हैं? ब्रेन कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ ब्रेन कौन कौन से हैं? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क में क्या आता है? सेरिब्रम को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क, ठीक है। कितना होता है? 66%। थैलेमस क्या कराता है? भारी वातावरण का आभार, जैसे सर्दी, गर्मी, दर्द। और हाइपोथैलेमस कोई बाहर से चोट मारेगा तो बाहर से होएगा ना। यही तभी तो बताया था विश्रामी आदमी का जो शरीर वो जो थैलेमस है वो काम नहीं करता। भी उसको मारेंगे पीटेंगे कितने पीट लो उसको दर्द नहीं होएगा, उतरने के बाद ही दर्द होएगा उसको, ठीक है। ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के अंदर के टेम्परेचर का, जैसे गर्मी लग रही है तो पसीना निकाल देगा और हमारा नेचर डिसाइड करता है, जैसे प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, ठीक है। उसका दूसरा भाग क्या था? मध्य। मध्य मस्तिष्क के कितने भाग है? कौन कौन से हैं? सेरिब्रल या पेंडिकल। कार्पोरा किससे रिलेटेड है? आई और ईयर से, आंख और कान से। हम आंखों से क्या देखते हैं और कानों से क्या सुनते हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचाता है, ठीक है। सेरिब्रल या पेंडिकल क्या काम करता है? असिस्टेंट होता है। क्या होता है ये? असिस्टेंट। ब्रेन का असिस्टेंट कौन है? सेरिब्रल या पेंडिकल। इसको बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं? ब्रेन का असिस्टेंट, ठीक है। ब्रेन इसको कहता है भी मैं तो इस काम में बिजी हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, तू ध्यान रख पूरी बॉडी का, बाकी का, ठीक है। ये क्या उसने असिस्टेंट भी रख रखा है, ठीक है। हमारे शरीर कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। तीसरा क्या है? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में कितने भाग हैं? कौन कौन से हैं? सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा। सेरिबेलम में क्या होता है? बॉडी का बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। जैसे रस्सी पर चलना, ठीक है। मेडुला ओब्लोंगेटा में क्या होता है? मेटाबॉलिक क्रियाओं को करता है। बताओ, साथ साथ बोल रहे हो तुम, टेस्ट क्या दोगे? मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिक को हम रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्शन। दो तरह का होता है मेटाबॉलिक। कौन कौन सा होता है? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है? कोई चीज बन रही है, जैसे 38 एटीपी से एक ग्लूकोज, 20 अमीनो एसिड से एक। उसके बाद है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक में क्या होता है? टूटना, जैसे भोजन का पाचन होकर टूटना, ठीक है। वो क्या कहलाता है? कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को जोड़ दिया तो क्या बनेगा? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक को जोड़ दिया तो क्या बनेगा? मेटाबॉलिक। जितनी भी चीजें उन्हें कौन कंट्रोल करता है? कौन करता है? मेडुला। पाचन शोषण कंट्रोल का कार्य कौन करता है? मेडुला, ठीक है। ब्रेन का पहला बड़ा भाग और दूसरा बड़ा भाग सेरिबेलम। ब्रेन से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं या नसें निकलती हैं? कितनी निकलती हैं? सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं? यानी ब्रेन का असिस्टेंट है ना, उसी को सेकंड ब्रेन कहते हैं। कौन है वो? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करता है? सेकंड ब्रेन की रक्षा कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नसें निकलती हैं?
जैसे परख झपकना, खांसी और छींकना, ये कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा होता है? केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी लगभग तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हो जाता है, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, समझ गए? लगभग जो मेन भाग है वो कौन है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, मुख्य हिस्सा कौन है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आप पढ़ चुके हो। ठीक है, उसके बाद आता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? ब्रेन से निकलने वाली नसें आती है, वो कितनी होती है? 12। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नसें निकलती है? वो दोनों का जोड़ के दे तो क्या बन गया? परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या बन गया? उसके बाद स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? ब्रेन की 12 जोड़ी नसों में से कुछ नसें और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली इकतीस जोड़ी में से कुछ नसें आती हैं। ठीक है, वो क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में दो तरह की क्रियाएं होती है। कौन कौन सी? अनुकंपी और प्रानुकंपी। अनुकंपी क्रिया कौन सी होती है? डर लगना। ठीक है, रोंगटे खड़े होना। डर लगने के बाद नॉर्मल होना कौन सी क्रिया है? तंत्रिका तंत्र आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, पहले हो गया आपका सेल। सेल का मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको दिए थे, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ आपको नए बना के देंगे और साथ में तंत्रिका तंत्र के क्वेश्चन का टेस्ट। ठीक है, यानी दोनों चैप्टरों का टेस्ट होएगा। ठीक है।